श्री गणेशाय नमः। सनातन धर्म एक परिचय के ब्लॉग 1 के पार्ट 2 के वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम माता जानकी अर्थात मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की धर्मपत्नी सीता माँ के जन्मस्थली पर पहुंचे हैं। जैसा कि आपको ज्ञात हो, ये मिथिलांचल के राजा जनक की पुत्री थी और ये पूरा एरिया गंगा से इस पार नेपाल तक की पूरी जो क्षेत्र है वो मिथिलांचल के अंतर्गत आती थी। और मिथिलांचल के इस क्षेत्र में माता जानकी का जन्म हुआ था। वो जमीन के अंदर से उत्तरित हुए थे और जमीन के अंदर से ही उनका उद्गम हुआ था। इसके पीछे की एक पौराणिक कहानी है, उस कहानी को आज हम जानेंगे। उसके लिए आज हम अपने वीडियो को शूट करने के लिए माता जानकी के जन्मस्थली पर पहुंचे हैं। आप हमारे पीछे देख सकते हैं, ये माता जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम है और यहाँ के पुरोहित से भी हम बात करेंगे और अपने पौराणिक कहानी पर चर्चा करेंगे और आपको पौराणिक कहानी बताएंगे। आइए दोस्तों, मंदिर के अंदर चलते हैं और देखते हैं कि माता जानकी के जन्मस्थली के मंदिर के अंदर की क्या दृश्य है। आइए, माता जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम के मंदिर के अंदर के दृश्य को देखने के लिए आइए हम बढ़ते हैं मंदिर के अंदर की ओर। और मंदिर के अंदर माता जानकी स्थापित है। आप देख सकते हैं, ये हम मंदिर के अंदर की ओर आ रहे हैं और मंदिर के अंदर यहाँ भक्तगण पूजा अर्चना में लगे हुए हैं। और ये मंदिर के अंदर में आप देखिए माता जानकी की मूर्ति स्थापित है। आइए यहाँ के पुजारी से हम इस पौराणिक कहानी पर चर्चा करते हैं और ये जानने का कोशिश करते हैं कि जन्मस्थली की सही कहानी क्या है। आइए हम मंदिर के पुजारी मनोज कुमार मेहता जी से बात कर रहे हैं और मनोज कुमार मेहता जी हमें इसकी पौराणिक कहानी के बारे में बताएंगे। हम माता सीता की उत्पत्ति से संबंधित कहानी को जानने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छा मनोज कुमार मेहता जी, इस जन्मस्थली का क्या पौराणिक कहानी जुड़ा हुआ है और कैसे माता सीता की उत्पत्ति हुई, इस पर प्रकाश डालें। माता सीता का एक बहुत बड़ा मनोरम दृश्य था, एक अनुपम महत्व है इस मंदिर का कि राजा जनक जी हलेश्वर स्थान में एक यज्ञ किए, भगवान हलेश्वर नाथ का स्थापना करके वहां से हल चलाए और चलाते चलाते इस पुंडरीक क्षेत्र में, यहाँ यह पुंडरीक क्षेत्र है, यहाँ एक पुंडरीक ऋषि का आश्रम था। यहाँ पर आते आते भीषण जंगल था यहाँ पे और आश्रम बगल में है। तो इसी जंगल में आते आते इनका हार जो है सो एक घड़ा से टकरा करके माता की उत्पत्ति हुई और उसी समय से इस जगह का नाम पुंडरीक क्षेत्र रखा गया और माता सीता का जन्म स्थली नाम पड़ा था। तो माता सीता का जैसा जन्म तो हुआ नहीं था, उनके भूगर्भ से उनकी उत्पत्ति, भूगर्भ से ही उन्होंने उत्पन्न ली थी। ये लीला थी भगवान की, ये अद्भुत लीला थी। तो साधु संतों का रक्त लेकर के रावण उस रक्त का घड़ा लेकर के लंका में चला गया और वहां जब ऋषियों का शाप मिला उसे, तो उस घड़ा को इस क्षेत्र में गरवाने का काम किया। जो रावण था ना, और यहाँ गरवाने का काम किया और उस समय से भीषण अकाल पड़ा इस क्षेत्र में, काफी भीषण अकाल पड़ा, जिसके कारण यहाँ के लोगों ने, ये साधु संत महापुरुषों ने पता लगाया कि भाई भीषण अकाल क्यों पड़ा। तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे राजा स्वयं अब हल लेके चलाएंगे तो यहाँ के लोगों को, कृषक को, किसान को, यहाँ के लोगों को काफी शांति मिलेगी, बारिश होगी और अन्न जल का भरपूर आनंद मिलेगा। अन्नपूर्णा देवी का भी स्मरण हुआ। मिथिलांचल के राजा जो राजा जनक थे, जिन्होंने यहाँ हल चलाया, तो ये हल चलाने वाले जो स्थान है जहाँ माता सीता की भूगर्भ से उत्पन्न हुई, वो स्थान कौन सा है? से इस मंदिर के जस्ट पीछे एक कुंड है, वहाँ की मिट्टी लोगों ने अपने अपने घरों में भर लिए और वहाँ एक कुंड का स्थापना हो गया, कुंड हो गया, स्वतः गहरा हो गया, तो उसमें उनका स्नान कराया गया। तो उस आज से नहीं, वर्षों से ही उसको कुंड के नाम से जाना जाता है। वहाँ जितने भी दर्शक आते हैं, भक्तगण आते हैं माता के, उसमें स्नान करके अपने आप को पुण्यशाली मानते हैं और ऐसी जगह पुण्य स्थली का है भी और वहाँ की मिट्टी लोग लेकर के अपने घरों में सुख शांति के लिए, बरकत के लिए ले जाते हैं। अर्थात जो सीता कुंड है पीछे, वही माता सीता की उत्पत्ति हुई थी, वहीं से उत्पत्ति। उसके बाद उनको कहाँ रखा गया था? उसके बाद वहाँ से लाया गया, बारिश इतना थी, यहाँ घर था नहीं, तो यहाँ से ले जाया गया
टाउन में जो सीता जानकी मंदिर है वहाँ पे एक मरैया था। तो सीता जी को उसी मरई में 6 दिन के लिए रखा गया जी जी, इसीलिए उस जगह का नाम हो गया सीता मरई। बाद में फिर से लोगों ने संशोधन किया, कलेक्टर वगैरह आपस में बैठ करके, तो सीता मढ़ी हो गया, लेकिन वो सीता मरई था। और वहाँ के बाद तब राजा जनक जी वहाँ से अपने, जब बारिश से शांत हुआ, 6 दिन का भीषण बारिश के बाद वो शांत हुआ, तब राजा जनक जी माता को लेकर के प्रस्थान करके जनकपुर, उसके बाद वहाँ उनका माता सीता का भूगर्भ से उत्पत्ति सीतामढ़ी में हुआ। और उसके बाद उनकी जो परवरिश और आगे की जो शिक्षा थी वो सब जनकपुरी में हुई। जी हाँ, तो इसीलिए यहाँ की भूमि का इतना बड़ा महत्व है कि यहाँ दर्शन मात्र से लोगों का यहाँ पांव पड़ता है, उस माध्यम से ही माता की एक ऐसी शक्ति, अद्भुत शक्ति मिलती है जो अपने आप में एक अद्भुत लीला है। और बहुत सारे लोगों का ही नहीं, मैंने अधिकांश जो यात्रीगण यहाँ आते हैं, दर्शक वृंद आते हैं, उनको भी इसका आभास होता है कि यहाँ वास्तव में मेरे अंदर क्या मिलता है, सुख शांति मिलती है, दुख बाधा निवारण होता है। और यहाँ की मिट्टी जो ले जाते हैं वो नियमतः ही नहीं, पूजा स्थल पर रखते, जहाँ उनका गहना जेवर है, धन संपदा रखते हैं, गोदरेज है, वहां रखते तो उनमें बरकत होती है। ऐसी विशेष मान्यता है। दोस्तों, जैसा आपने देखा कि हमारे मंदिर के पुरोहित मनोज जी हमें इसकी पौराणिक कहानी की दर्शन करवा रहे थे। और इस पौराणिक कहानी में हमें ये जानने को मिला कि मिथिलांचल के राजा जनक को अकाल के दौरान यहाँ के ऋषि मुनियों द्वारा यहाँ हल चलाने का सुझाव दिया गया था। और उस सोने के हल चलाने के बाद इसी भूमि से माता सीता की उत्पत्ति हुई थी, इसीलिए ये सीता की जन्मस्थली है। और भारी बारिश के दौरान सीता जी को सीतामढ़ी में रखा गया था और उसके बाद 6 दिनों बाद उसे नेपाल जनकपुरी में ले जाया गया, जहां उनकी परवरिश हुई और शिक्षा दीक्षा हुई। दोस्तों, जन्मस्थली का ये वीडियो आप देख रहे हैं। अब मैं आपको जन्मस्थल जहां अभी सीता कुंड बना हुआ है उस कुंड का दर्शन करवाऊंगा। आप हमारे वीडियो में लगातार बने रहिए। और यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, सनातन धर्म एक परिचय के नाम से बने इस चैनल पे आपको सनातन धर्म से जुड़े तमाम चीजों को देखने को मिलेगी। आप हमारे साथ जुड़े रहे, आगे आगे आपको बहुत सारी सनातन धर्म से जुड़ी कहानियां देखने को मिलेगी। पौराणिक कहानी का ये दृश्य सीता माता से मैंने शुरू किया है और उसके बाद ये बढ़ते हुए आगे आपको और सभी जगहों पे ले जाएगी और सभी पौराणिक कहानियों पर प्रकाश डाला जाएगा। आइए बढ़ते हैं सीता कुंड की ओर। जैसे दोस्तों, अभी आपने सीता जन्मस्थली स्थित मंदिर को देखा। मंदिर के ठीक पीछे यहाँ 6 अलग अलग गुंबद बने हुए हैं। पौराणिक मान्यता ये है कि जब मिथिलांचल के इस क्षेत्र में अकाल पड़ा था तो यहाँ ऋषि मुनियों ने पूजा अर्चना की और मिथिलांचल के नरेश राजा जनक को इस बात की सूचना दी कि आप इस क्षेत्र पे अगर हल चलाते हैं तो उस परिस्थिति में पूरे क्षेत्र का अकाल जो है वो खत्म हो जाएगा। अकाल खत्म होने की बात पर राजा जनक सोने की हल पर इस क्षेत्र में हल चलाने के लिए पहुंचे। और जब उनका हल यहाँ फंसा, जैसा कि यहाँ के पुरोहित ने बताया, हल पर फंसने के बाद जब जमीन की खुदाई हुई तो वहां से एक हंडी निकली जिससे माता सीता थी और भूगर्भ से माता सीता की उत्पत्ति हुई। ये 6 गुंबद उन ऋषि मुनियों के पूजा स्थली है और यहाँ उनके पदचिन्हों को दर्शाया गया है। 6 गुंबद में ऋषि मुनियों के पदचिन्ह है जहां आज भी भक्तगण पूजा करने आते हैं। ठीक इस गुंबद के पीछे सीता कुंड है और उस सीता कुंड की दर्शन अब हम करेंगे। सीता कुंड में ही राजा जनक की हल फंसी थी और वहीं से माता सीता की उत्पत्ति हुई थी। दोस्तों, आइए सीता कुंड का दर्शन करते हैं।
दोस्तों ये सीताकुंड है और इस सीताकुंड पे लोग आज भी स्नान करने आते हैं। ऐसी मान्यता है कि इस जल में स्नान करने से आपको किसी प्रकार का कोई भी रोग नहीं होगा। और इतना ही नहीं, लोग इसकी मिट्टी को भी अपने घर में ले जाते हैं ताकि आपका परिवार जो है वो सुखपूर्वक जीवन यापन कर सके और धन धान्य से परिपूर्ण रहे। ये सीताकुंड वही स्थान है जहां राजा जनक की सोने की हल फंस गई थी और जब खुदाई हुई तो वहां से एक घड़ा निकला और घड़े से माता जानकी की उत्पत्ति हुई। दोस्तों ये एक छोटी सी वीडियो हमारे सीता जन्मस्थली को लेकर बनाई गई है और इसकी ऐसी पौराणिक मान्यता है कि हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की धर्मपत्नी माता जानकी और मिथिला नरेश जनक की पुत्री माता जानकी का जन्म इसी स्थान पर हुआ था। आज आपको अपने पहले वीडियो में मैं माता जानकी के जन्म स्थान से संबंधित पौराणिक कहानी से अवगत करा रहा हूं। आप हमारे चैनल से लगातार जुड़े रहें। मैं आपको भविष्य में अपने सनातन धर्म से जुड़े तमाम ऐसी पौराणिक कहानियां जो कि यहाँ के किसी भी मंदिर से पूरे भारतवर्ष में जुड़ी हुई है, मैं हर एक मंदिर के दर्शन में आपको ले जाऊंगा और आपको उसकी पौराणिक कहानी से परिचय करवाता रहूंगा। धन्यवाद दोस्तों। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। आवे ना दोस्तों सीतामढ़ी में जैसा कि हमने माता जानकी जन्मस्थली का भ्रमण किया और माता जानकी जन्मस्थली के पुरोहित द्वारा हमें ये बताया गया कि माता जानकी जब धरती के गर्भ से अवतरित हुई थी तो भारी बारिश के कारण उन्हें 6 दिन सीतामढ़ी में रखा गया था और उस भारी बारिश में जब 6 दिन सीतामढ़ी में रखा गया था वो स्थल उस जन्म स्थल से लगभग 4 किलोमीटर दूर में है। अभी मैं जानकी मंदिर में आया हूँ। जानकी मंदिर जो है ये श्री जानकी प्राकृतिक स्थली शक्तिपीठ है जहाँ माता सीता को जन्म के उपरांत भारी बारिश के दौरान 6 दिनों तक रखा गया था। हालांकि मंदिर
अवलोकन ये है। मैं बाहर से मंदिर की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ और मंदिर के अंदर तस्वीर लेने की सख्त मनाही है, इसलिए मंदिर के अंदर की तस्वीर मैं नहीं ले पा रहा हूँ। और आप देख सकते हैं मंदिर में भक्तगणों की भारी भीड़ है। इस मंदिर में सैकड़ों की संख्या में भक्तगण दर्शन को आते हैं और ये वही स्थान है जहां जन्म के उपरांत माता जानकी को लगभग 6 दिनों तक भारी बारिश के दौरान यहाँ रखा गया था। इसके बाद माता जानकी को जनकपुरी ले जाया गया, जहां उनकी परवरिश एवं शिक्षा दीक्षा पूरी हुई और वहां ही आगे की कहानी हम देख सकेंगे। माता जानकी के जन्म से जुड़े तमाम कहानी को आज के ब्लॉग में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन के ऑल पे जरूर सेलेक्ट करें, ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई इस तरह की वीडियो आपको लगातार मिलती रहे।